आज की कहानी गरीब किसान और लालची सेठ। बादशाह अकबर के राज्य में सब लोग खुशी से रहते थे और अक्सर जब भी कोई गंभीर समस्या आती तो लोग न्याय के लिए राजा के दरबार में पहुंच जाते। वहां बीरबल की बुद्धिमत्ता से राजा उस समस्या का समाधान बड़ी आसानी से कर देते थे। लेकिन एक बार बादशाह के दरबार में अजीबोगरीब किस्सा सामने आया। इस अजीबोगरीब किस्से को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये कहानी बादशाह अकबर के राज्य की दूर दराज इलाके में स्थित गांव नाथोपुर की है। उस गांव में राज्य की दूसरे गांव की तरह सुख सुविधाएं बहुत कम थी, क्योंकि गांव दूर दराज इलाके में स्थित था। उस गांव के ज्यादातर लोग अनपढ़ और गरीब थे। वो खेती करते और उसी से अपना जीवन यापन करते। उसी गांव में एक लालची अमीर सेठ भी रहता था। सेठ जरूरतमंदों को ब्याज पर धन देता और जब किसान अपनी फसल सेठ को बेचने के लिए आते तो उधार दिए पैसे का हिसाब बराबर कर लेता था। अक्सर जो किसान पैसे देने में समर्थ नहीं हो पाते, अंत में सेठ उनको बला फुसलाकर उनकी जमीन को कम दाम में अपने नाम करवा लेता था। लेकिन इसके बावजूद लोगों के लिए सेठ किसी मसीहा से कम नहीं था। दरअसल गांव दूर दराज इलाके में था तो वहां कोई आता जाता ही नहीं था और सेठ ने लोगों के दिल में इतना विश्वास बना रखा था कि कोई भी सेठ के ऊपर शक करने का सोच भी नहीं सकता था। और इसी कारण सेठ अपने आप को उस गांव का राजा समझता था। गांव में रतन नाम का एक किसान भी था। रतन के पास बहुत थोड़ा जमीन था, लेकिन खूब मेहनत करके वो अपनी थोड़ी सी जमीन से फसल उगाकर अपना गुजारा कर लेता था। इस बार किसान के खेतों में बीते सालों की अपेक्षा अधिक पैदावार हुई। अपनी फसल को लेकर वो सेठ के पास पहुंच गया और सेठ ने फसल को अपने गोदाम पे रखवा दिया। फिर फसल के वजन के आधार पर सेठ ने हिसाब बनाया और सेठ किसान से कहने लगा, अरे वाह रतन, लगता है अब की बार तो तुमने बहुत मेहनत की है। पूरे 40,000 की फसल हुई है तुम्हारी। ये सुनकर रतन बहुत खुश हो गया, क्योंकि गरीब रतन के लिए एक बड़ी रकम थी। कुछ देर सोचने के बाद रतन सेठ से कहने लगा, हाँ सेठ जी, अब की बार भगवान की कृपा से अच्छी फसल हुई है। सेठ जी, इसमें से आधे रुपये आप मेरे पूरे साल के राशन के सामान के जमा कर लीजिए। ठीक है, ये लो तुम्हारे आधे बचे हुए पैसे। अच्छा रतन, क्या करोगे अब इतने सारे पैसों का? सेठ जी, मेरी बेटी अभी 16 की हुई है। मैं जो भी कमा रहा हूँ बस उसकी शादी के लिए जोड़ रहा हूँ। अरे भाई, संभाल के रखना, कहीं चोरी ना हो जाए। सेठ की ये बात सुनकर रतन के मन में भरम पैदा हो गया। अब उसको डर सताने लगा कि अगर मैंने घर में इतने पैसे रखे तो कहीं ये चोरी ना हो जाए। कुछ देर सोचने के बाद वो सेठ से कहने लगा, सेठ जी, आप बात तो सही कह रहे हो। मेरे पास तो ऐसी कोई भी तिजोरी नहीं। अब मैं गरीब करूं भी तो क्या करूं? सेठ बहुत लालची था। उसने सोचा, इसके पैसों को ब्याज पर कर दूं, खूब मुनाफा कमाऊंगा और ऐसी मुर्गी तो रोज रोज थोड़ी ना आती है। अरे तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना। देखो, हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। अगर तुम चाहो तो ये पैसे मेरे पास जमा करवा सकते हो और किसी को बताना भी मत। तुम्हें जब पैसों की जरूरत हो तब ले जाना। रतन सेठ के जाल में फंस गया। उसने वो पैसे सेठ के पास ही जमा करवा दिए और अपने घर चला गया। अब जब भी रतन की फसल बिकती वो उसमें से कुछ पैसे सेठ के पास जमा करवा देता। देखते देखते कुछ साल बीत गए। अब रतन की बेटी शादी के लायक हो गई और रतन ने उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी तय कर दी। जब शादी के कुछ दिन बचे थे तो शादी के खर्चे के लिए जोड़े हुए पैसे लेने के लिए वो सेठ के पास गया। सेठ जी, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, तो जो पैसे मैंने आपके पास रखवाए थे आप मुझे वो वापस दे दीजिए। पैसे? कौन से पैसे? अरे किन पैसों की बात कर रहे हो तुम? ये सुनते ही किसान के पैरों से जमीन सरक गई, क्योंकि अगले महीने उसकी बेटी की शादी थी और उसने अपनी जीवन की सारी जमा पूंजी सेठ के पास जमा कर रखी थी। लेकिन समय आने पर सेठ अपनी बातों से पलट गया। दरअसल किसान की बढ़ती जमा पूंजी के साथ साथ
सेठ का लालच भी बढ़ता गया। अब सेठ किसान के पैसों को किसी भी कीमत पर वापस नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि किसान के पास कोई सबूत भी नहीं है और इस गांव में कोई भी इसकी बात पर विश्वास भी नहीं करेगा। दोनों के बीच खूब बहस हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। रतन ने गांव के दूसरे लोगों को भी इस घटना के बारे में बताया, लेकिन किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और किसी की भी हिम्मत सेठ से इस बात को पूछने की भी नहीं थी, क्योंकि सबको डर था अगर सेठ ने गुस्से में आकर राशन पानी बंद कर दिया तो उनका परिवार भूख से ही मर जाएगा। रतन ने लाख कोशिश करने के बाद भी सेठ ने उसके पैसे वापस नहीं किए। अब रतन अपनी बेटी की शादी करता भी तो कैसे करता। बिना पैसों के रतन की बेटी का रिश्ता टूट गया। रतन बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उसका दोस्त उसके घर आया, जो राजा अकबर के महल में माली का काम करता था। सारी बात सुनने के बाद उसके दोस्त ने उसको राजा के महल में चलने का सुझाव दिया। अगले दिन रतन अपने दोस्त के साथ राज दरबार में हाजिर हो गया। उसने पूरी घटना के बारे में राजा को बता दिया। समस्या को सुनने के बाद राजा भी सोच में पड़ गए, क्योंकि किसान के पास कोई सबूत ही नहीं था और बिना सबूत के वो सेठ के सामने ये सिद्ध भी नहीं कर सकते थे कि सेठ झूठ बोल रहा है। फिर अंत में बीरबल ने इसकी एक तरकीब निकाली और रतन से कहने लगे, आप मुझे अपना पता दीजिए और बेफिक्र होकर अपने घर चले जाइए। मैं निकालता हूँ इस समस्या का कोई समाधान। फिर रतन बीरबल को अपना पता बताकर वहाँ से अपने घर की तरफ चल दिया। अगले दिन सुबह होते ही बीरबल सैनिकों को लेकर उस गांव में पहुँच गए और सेठ की दुकान के पास जाकर सेठ से कहने लगे, मैं राजा अकबर का दरबारी बीरबल हूँ और यहाँ मैं एक रतन नाम के किसान की तलाश में आया हूँ। दरअसल कल रात महाराज को एक सपना आया था और उसमें उन्होंने देखा कि बादशाह के मामा जो उनके बचपन में गुजर गए थे, उनका पुनर्जन्म इसी इलाके में हुआ है और अभी वो किसी बड़ी मुसीबत में है। और सुबह राज ज्योतिषी ने भी इस सपने को सच प्रमाणित कर दिया है। अब मैं उनकी तलाश में आया हूँ और साथ में ये सैनिक भी लेकर आया हूँ। जिसने भी उनको दुख दिया है, ये उसको बंदी बनाकर राजा के पास ले जाएंगे और गुस्से से भरे राजा उसका सर कलम करवा देंगे। क्या आपको पता है ये रतन नाम का किसान कहाँ रहता है? बीरबल की ये बात सुनते ही सेठ की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अब उसको यही डर था कि अगर इनको रतन मिल गया तो मेरी मौत तय है। उसने अपने शैतानी दिमाग लगाया और बीरबल को कहने लगा, शायद आप गलत गांव में आ गए हैं। अगले गांव में एक रतन नाम का किसान रहता है। सेठ की बात मानकर बीरबल वहाँ से चले गए। अब सेठ को डर था अगर सच में रतन उनको मिल गया तो मेरी खैर नहीं, क्योंकि मैंने ही उसको तंग किया। और उसने तुरंत अपने पैसों से भरी थैली निकाली और रतन के घर पहुँच गया। रतन भाई, मुझे माफ करना। मेरी वजह से आपकी बेटी की शादी टूट गई और समाज में आपकी बेइज्जती भी हुई। आज जब मैं अपना पुराना हिसाब देख रहा था तो उसमें तुम्हारे द्वारा दिए गए पैसों का हिसाब मुझे मिल गया। ये लो अपने सारे पैसे। मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई, इसके लिए मुझे माफ करना। सेठ इस बात से अनजान था कि बीरबल चुप करके नजारा देख रहा है। अब ये साबित हो चुका था कि सेठ ने ही किसान के पैसे ले रखे थे। बीरबल तुरंत घर के अंदर आए और उन्होंने सैनिकों को सेठ को बंदी बनाने का आदेश दे दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये लालची सेठ फिर से गांव के गरीब लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जमीन और पैसे हड़प ले। सेठ को दरबार में पेश किया गया। वहाँ राजा ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इस तरह लालची सेठ को अपने पुराने किए हुए बुरे कर्मों की सजा मिली। तभी तो कहते हैं, पाप छुपाए नहीं छिपता, वो कभी न कभी सामने आ ही जाता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे।